जो यहाँ पे नहीं आ पाए उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या दिखा रहे हैं आपको? इंडियन आर्मी के अंदर सभी यूथ्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कमीशन्ड ऑफिसर्स, JCORs एंड अग्निवीर्स में बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्लास 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक। ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है जिसका जो जिसका जो आविष्कार हुआ था वो साउथ कोरिया में हुआ था 2000 नहीं, ड्रोन सॉकर का। अच्छा, इस स्पोर्ट का नाम है ड्रोन सॉकर। सर अग्निवीर में क्या मतलब उसमें कौन कौन क्वालिफाई होते हैं और अग्निवीर की सेवाएं कितने साल होती है ये भी बता दीजिए। कई लोग बहुत कंफ्यूज में हैं कि भाई अग्निवीर 2 साल है, 3 साल है, उसके बाद उसमें कैरियर नहीं है, उनको बता दीजिए कैरियर कितनी है। सारे जो बॉल्स होते हैं वो एक ही साइज के बॉल होते हैं, जो इंटरनेशनल साइज जो आपने देखा D40 का, ठीक है। ये इसका मिनिएचर वर्जन है, तो इसलिए छोटी वाली बॉल हमने इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। बिल्कुल आजकल कोई भी ड्रोन खरीद लेता है, ड्रोन उड़ा देता है कहीं पे भी। हाँ। ये सही है कि बिल्कुल नहीं सर, उनको बिल्कुल नहीं। लाइसेंस लेना पड़ेगा? बिल्कुल लाइसेंस लेना पड़ेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नई दिल्ली भारत मंडपम में मौजूद हूँ और नेशनल यूथ फेस्टिवल चल रहा है और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये इंडियन आर्मी का स्टॉल है जहाँ पे आपको इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। हालांकि कोशिश होगी बहुत कुछ आप सबके बारे में जानकारी। सर नमस्कार, जय जोहार। जी नमस्कार, जय हिंद। जी तो सूबेदार TS बंडैया सर। मैं सूबेदार TS बंडैया इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग में पोस्टेड हूँ। प्रेजेंटली वी आर established a stall on behalf of Indian Army to promote various entries in Indian Army of officers, JCOR and Agniveers. जो यहाँ पे नहीं आ पाए उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या दिखा रहे हैं आपको? इंडियन आर्मी के अंदर सभी यूथ्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कमीशन्ड ऑफिसर्स, JCORs एंड अग्निवीर्स में बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्लास 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टेड चिल्ड्रन है वो ज़रूर जो है अग्निवीर ऑफिसर JCO और एंट्रीज के लिए ज़रूर कोशिश करें। सर अग्निवीर में क्या मतलब उसमें कौन कौन क्वालिफाई होते हैं और अग्निवीर की सेवाएं कितने साल होती है ये भी बता दीजिए। कई लोग बहुत कंफ्यूज में हैं कि भाई अग्निवीर 2 साल है, 3 साल है, उसके बाद उसमें कैरियर नहीं है, उनको बता दीजिए कैरियर कितनी है उसमें। अग्निवीर का बेसिक टर्मिनेशन पीरियड एंगेजमेंट पीरियड होता है 4 इयर्स का है। जो अग्निवीर में एनरोलमेंट होने के बाद 4 इयर्स 3.5 इयर्स का उनका सर्विस होगा एंड 6 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स जो है जो जितने भी अग्निवीर सेलेक्ट हुए उनमें से 25% स्ट्रेंथ को रिटेन किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ 4 इयर्स। हाँ, उसके बाद जो 75% टर्मिनेट किए जाएंगे उनको कुछ स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियन आर्मी की तरफ से, प्लस उनको कुछ कंपेंसेटरी कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे और उस बेनिफिट्स के तहत जो है वो वेरियस पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिजर्वेशन कोटा भी दिया जाएगा। बिल्कुल, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस में, स्टेट पुलिस फोर्सेस में भी उनके लिए प्रेफरेंस का प्रोविजन दिया जा रहा है। अग्निवीर में कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप तो देश के लिए काम करोगे वो बात अलग ही है, उसके बाद भी भविष्य सिक्योर है। यस, 4 साल एक बार आप अग्निवीर के तौर पे आप सर्विस देने के बाद आपके आगे की ज़िंदगी के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, NDA में क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बाद और भी जो चीज़ें IMA हो गए, SSC हो गए, तो पूरे जो है ये इंडियन आर्मी के स्टॉल हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पे स्टॉल देखने को मिलेंगे। इन अग्निवीर के बारे में सर ने बहुत अच्छे से जानकारी दी। सर थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल यूथ फेस्टिवल नई दिल्ली में और मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं कि ड्रोन की जो है आने वाला भविष्य ड्रोन है, ये बात स्पष्ट है, सबको मालूम है। और ड्रोन के बीच में किस तरह से कंपटीशन कराया जाता है, किस तरह से आने वाले समय में ड्रोन होने वाला है कि लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा, वो सब आपको देखने को मिलेगा। सर नमस्ते, जय जोहार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर आपका गुड नेम? माय नेम इज रविंदर वर्मा जी। मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ सर। कंपनी का नाम? कंपनी का नाम है ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड जी। और हमारे 3 से 4 वर्टिकल हैं अलग। एक ट्रेनिंग का वर्टिकल है, एक ड्रोन सर्विसेज का वर्टिकल है, एक मैन्युफैक्चरिंग का वर्टिकल है और ये स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन का वर्टिकल है। इसमें करियर है सर, फ्यूचर है? बहुत, बिल्कुल बहुत ज़्यादा करियर है और बहुत ज़्यादा ये बच्चों को एक तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ धकेलने वाला चीज़ है थ्रू स्पोर्ट्स। अभी क्या हो रहा है सर ये भी बता दीजिए। मैं बता देता हूँ आपको। ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है जिसका जो जिसका जो आविष्कार हुआ था वो साउथ कोरिया में हुआ था 2000 नहीं,
ड्रोन सॉकर का। अच्छा, इस स्पोर्ट का नाम है ड्रोन सॉकर। ड्रोन सॉकर का आविष्कार 2016 में साउथ कोरिया में हुआ था। वहाँ से खेले आ रहे हैं। वहां से लोग खेले। अब इतना ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी हो गई है कि इसका वर्ल्ड कप होने लग गया हुआ है, और अभी सितंबर अक्टूबर में इस साल वर्ल्ड कप है 2025 के अंदर साउथ कोरिया के अंदर। इसमें तकरीब 30 से 35 टीमें लेंगी, इंक्लूडिंग अमेरिका, जापान, चाइना, ये सारे लोग पार्टिसिपेट और करेंगे। इंडिया से टीम है कि नहीं सर? सर हम कोशिश तो यही है कि हमारी टीम भी जाए वहाँ। जी जी जी। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 5-5 प्लेयर्स रहते जी। हैं, और बेसिकली फुटबॉल की तरह ही खेला जाता जी। है। 5 प्लेयर उधर, 5 प्लेयर जी। उधर, और एक ही स्ट्राइकर होता है। ये अभी ये क्या ये बॉल है? हाँ, ये बड़ी बॉल है। ये फुटबॉल है क्या? ये फुटबॉल है। ये इंटरनेशनल साइज की बॉल है, जिसका नाम है D40। ठीक है ना। उसके अंदर गोल करना है। हाँ, ये धक्का मारेंगे सर? ये धक्का नहीं मारेंगे। एक्चुअली जो है, सारे जो बॉल्स होते हैं वो एक ही साइज के बॉल होते हैं, जो इंटरनेशनल साइज जो आपने देखा D40 का। ठीक है, ये इसका मिनिएचर वर्जन है, तो इसलिए छोटी वाली बॉल हमने इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। बिल्कुल गोल करके दिखा रहे हैं। सिर्फ गोल करके दिखा रहे हैं। अच्छा, वरना इस तरह गोल करने से रोकते भी होंगे सर? 2 टीम होती होगी? बिल्कुल, 5 प्लेयर इस इधर, तरफ, 5 प्लेयर इधर, उनके रोकते होंगे। पांचों के ड्रोन। बिल्कुल, वो रोकते और होंगे। स्ट्राइकर जो गोल करेगा वो एक ही गोल कर सकता है, इसका नाम है स्ट्राइकर। अच्छा। उनकी टीम से भी, इनकी टीम से भी। बाकी सपोर्टर्स जी। हैं, कुछ डिफेंडर्स हैं, कुछ मिडफील्डर हैं, ऐसा है। ग्रेट सर। अब ये गोल होने के जा रही है। करेक्ट। अभी वो बाकी प्लेयर और तैयार हो गए वहाँ पे। ये ये लेंगे, गोल और हो गया। जैसे ही, अभी तो ये मिनिएचर वर्जन जी। है, तो जब एक्चुअल अरीना लगता है, जो इससे डबल साइज का होता है ऑलमोस्ट, जी। तो उसके अंदर काफी सारी लाइटें जलती हैं, गोल में से निकलते ही काफी सारे कलरफुल होते ही होती हैं। बहुत स्पीड से चल रहा है। ये कौन सा वर्जन का ड्रोन है ये? कौन सा? ये कौन से वर्जन का ड्रोन है? मतलब क्या स्पेस में क्या है? स्पोर्ट्स वर्जन कह सकते स्पोर्ट्स हैं। वर्जन। हाँ, ये फुटबॉल के लिए बनाया गया। इसके काफी सारे मिलियंस ऑफ डॉलर इसके जो फ्रेमवर्क है, जो बाहर का जो आउटर केज है, उस पे खर्च हुए हैं। बाकी सर आपकी कंपनी ड्रोन बनाती है? जी हाँ जी। कितने प्रकार के ड्रोन बनाते हैं, और कितना देखिए- शुरुआत कितना और कितना महंगा हो सकता है? सर सबसे देखिए- कम, सबसे सस्ता और सबसे महंगा? देखिए, सबसे सस्ता तो यही होगा जी, आपका छोटा वाला जो ड्रोन जिस तरह होगा, जिस तरह तो। लेकिन जो हमारा जो मेन जो पर्पस है, जो ड्रोन का, जो हम जो ड्रोन बनाते हैं, वो है एग्रीकल्चर ड्रोन बनाते हैं, सर्वे मैपिंग के लिए ड्रोन बनाते हैं। ठीक है। हाँ, जो हम गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, स्वामित्व योजना, उसके लिए हमने बहुत बड़े जो हमारा एक ड्रोन है, उसका नाम है स्टार, जो मान्यता प्राप्त है DGCA। बिल्कुल। ठीक है, उसका हमने बनाया है। उसके अलावा एग्री स्टार ड्रोन जो है हमारा, वो भी हमारा चल रहा है, वो भी हम बनाते हैं, वो भी मान्यता प्राप्त है DGCA से। बिल्कुल। और DGCA से प्राप्त हम सर्विसिंग ट्रेनिंग भी कराते हैं डायमंड। तो भविष्य है, कैरियर है बहुत ज्यादा। सर एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आप बताएंगे आजकल कोई भी ड्रोन खरीद लेता है, ड्रोन उड़ा देता है कहीं पे भी। हाँ। तो ये सही है कि बिल्कुल नहीं सर, उनको बिल्कुल नहीं। लाइसेंस लेना पड़ेगा? बिल्कुल लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ भी 250 ग्राम से ऊपर का ड्रोन उड़ाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। जी। पहली बात, वो ग्रीन permission जोन में मिलेगी? उड़ाना पड़ेगा। जी। आपको RPC चाहिए होगा, RPC मतलब रिमोट पायलट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जी। और ड्रोन का UAN होना बहुत जरूरी है, और मान्यता प्राप्त DG से होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर ये बिना कोई मान्यता प्राप्त, बिना कोई लाइसेंस के उड़ा रहा है, फिर उसको क्या तो होगा? उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सरकार ले सकती है। सरकार ले सकती है। बिल्कुल। अब जैसे फोटोग्राफी में आपने शादी ब्याह में देखा होगा जी। कि लोग ड्रोन उड़ाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वो जी। करीब 1-1.5-2 किलो का ड्रोन होता है, तो वो भी इलीगल है। इलीगल है। तो ये बहुत काम की बात है। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, अगर कंपनी नंबर डाल देता हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ड्रोन को लेकर, आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये ड्रोन वालों के लिए बहुत काम आने वाला है।